Recording in progress. ओके, क्वेश्चन निकालो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। मैं थोड़ा सा हार्ड वाला करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं केवल ऐड वाले नहीं करवाना चाहता। तो ये ऐड वाले करवा के मैं क्या हासिल कर लूँगा? मैं बोलूँगा मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस जोड़ो, आप बोलोगे प्राइम। फिर मैं बोलूँगा फैक्ट्री हो या फैक्ट्री कॉस्ट। तो ऐड करके कॉस्ट शीट बनाने वाले तो आपको दे दिए जाएँ, वही अच्छे हैं। क्योंकि न तो नॉलेज न एग्ज़ाम में आने, तो ऐसे में क्यों टाइम पास किया जाए। काम के क्वेश्चन के अंदर अपन को एनर्जी लगानी चाहिए। ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, रीड करो एक बार। हाँ बिल्कुल, अभी बताते हैं। एक बार ये स्टार्ट कर दिया, अभी बता देते हैं। मुझे बताओ, द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बताओ ये डेटा एक साल का है या एक महीने का है? कौन से महीने का डेटा है ये? लेबर कॉस्ट कितनी है, जो कि वर्क ओवरहेड का कितना परसेंट है? इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कितना रहा होगा है? क्या करते हो? 17,500 जो है वो वर्क ओवरहेड का 175% है, तो वर्क ओवरहेड कितना रहा होगा? है 10,000 रहा होगा भाई। ये 10,000 रहा होगा तभी तो 175% 17,500 आएगा। इसमें परेशान क्या हो रहे हो? अरे भाई, वर्क ओवरहेड 10 रहा होगा तभी तो 175% है, वो 17,500 रहेगा। नहीं आया समझ में? तो बताओ लेबर कितना है? 17,500। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 10। आगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन, यानी ये एडमिन जनरल वाला है। बताओ कितने रुपए? 56। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन है, तो ये एडमिन जनरल वाला है, और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56,000 है। रॉ WIP और FG के ओपनिंग क्लोजिंग है। सेलिंग है, एडमिन जनरल वाला है, सेल 75 है। बताओ पहला क्वेश्चन क्या है आपका?
क्या पता लगानी है आपको, कितने का मटेरियल खरीदा। वापस से बताओ क्या पता लगाना है, कितने का मटेरियल खरीदा। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ, वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बताओ और प्रॉफिट बताओ। तो बताओ पहला क्वेश्चन क्या है, मटेरियल कितने का खरीदा। आपके पास क्वेश्चन कैलकुलेट इसमें है मोबाइल में, एक बार निकाल लो, फिर मैं डेटा पूछूंगा आपसे। पेज नंबर है 6.21। बताओ क्या लिखा मैंने, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। सुनते जाना, कॉन्सेंट्रेट रहना। बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, कंज्यूम। बताओ क्या लिखते हैं, बताओ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, याद है आपको। और बताओ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, याद है आपको। ओपनिंग रॉ मटेरियल बताइए 8,000, परचेज हमें मालूम नहीं है, यही तो हमें निकालना है। क्लोजिंग कितना है 10,600। अरे बच्चों समझ में आया क्या। तो बताओ 8,000 प्लस एक्स प्लस 10,600 कितना बचा, एक्स माइनस, बोलो क्या ये समझ में आया क्या। अच्छा डायरेक्ट लेबर कितना है, 17,500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या क्वेश्चन में, नहीं है क्या, ओके डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो बताओ इन दोनों के टोटल को मैं क्या बोलूंगा, प्राइम कॉस्ट। एक बार टोटल छोड़ दो, एक बार टोटल छोड़ दो। मुझे बताओ अगली चीज क्या आती है, फैक्ट्री ओवरहेड आती है। बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे रखा है बताओ, कैसे निकाला, 17,500 का 175%। तो बताओ कितना आया 10,000। बताओ ये टोटल क्या बोला जाता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो क्या बोला जाता है, बताओ क्या ये समझ में आता है। इसमें ऐड और लेस करते हैं, बताओ क्या, ओपनिंग WIP ऐड करते हैं और क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP बताओ 10,500, 14,000। इससे जो आंसर आता है बताओ उसे हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और इस नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ते हैं, कौन सा वाला, प्रोडक्शन वाला, जो कि अपने पास नहीं है। तो नहीं है तो इसी में फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे, फिनिश गुड्स लेस कर देंगे। क्या बोला मैंने, फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे और फिनिश गुड्स करो, फिनिश गुड्स ऐड फिनिश गुड्स लेस। तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए। ओपनिंग FG कितना 17,000 और क्लोजिंग FG कितना। तो बताओ इनसे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ, और जो अपने को दे रखा है सवाल में, अरे बताओ दे रखा है या नहीं दे रखा है, बताओ कितना दे रखा है 56। अब मुझे बताओ आप इसको इक्वेशन बना के x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या। कैसे निकालोगे x की वैल्यू, मैं बताता हूँ। आप एक इक्वेशन लिखोगे x माइनस 2600 प्लस 17,500 प्लस 10,000 प्लस 10,500 माइनस 14,500 प्लस 17,600 माइनस 19,000 बराबर 56,000। इनको 1 बाई 1 सॉल्व करने की जगह एक ही इक्वेशन में कर देना, क्यों टंटा पाले। वापस से बोलो क्या बोला मैंने, x माइनस 2600 प्लस 17,500 प्लस 10,000 प्लस 10,500 माइनस 14,500 प्लस 17,600 माइनस 19,000 बराबर 56,000। तो बताओ किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की। अरे क्लियर है क्या, इक्वेशन बोलो, बोलो क्या इक्वेशन है, x प्लस x माइनस 2500 प्लस 17,500 प्लस 10,000
प्लस 10,500 माइनस 14,500 प्लस 17,600 माइनस 19,000 बराबर 56,000। एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। 2,600 है क्या? एक्स की वैल्यू कितनी आई बताओ? एक्स की वैल्यू 36,500 है। ये क्या है? 36,500 क्या है? रॉ मटेरियल परचेज। बताओ क्या है? रॉ मटेरियल परचेज। बताओ क्या ये बात समझ में आई क्या? अब एक मिनट चीज देखना, आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया है वो भी मैं बता देता हूं। इंस्टीट्यूट ने उल्टा किया, आया तो वही है 36,500, लेकिन इसने उल्टा किया है। क्लोजिंग को ऐड करो, ओपनिंग को लेस करो, फिर क्लोजिंग WIP को ऐड करो, ओपनिंग WIP को लेस करो। चीज वही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि ये मैंने करवाया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में सेटम सेट क्या है? WIP ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग WIP लेस होता है। कर वो यही रहा है, हम उसको एक्स मान करके कर रहे हैं, ये सीधा फॉर्मेट से कर रहा है। चीज वही है कि नहीं? अरे बताओ समझ में आ गया क्या? रॉ मटेरियल परचेज। कॉपी करो। हो गया क्या भाई कॉपी?
हो गया कॉपी? अब आप मुझे बताइए, एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। बताओ, इस क्वेश्चन का दो पार्ट है और इस दो पार्ट में हमने कौन सा वाला पार्ट निपटा दिया? पहला वाला। कहाँ गया? ये पहला वाला पार्ट निपटा दिया। मुझे बताइए, इस क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट में आपको क्या निकालना है? कॉस्ट स्टेटमेंट, मतलब वापस से कॉस्ट शीट बनानी है और कॉस्ट शीट निकाल करके क्या निकालना है? प्रॉफिट एलिमेंट। अरे क्लियर है? हेडिंग लगाओ, स्टेटमेंट शोविंग कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट अर्न। स्टेटमेंट शोविंग कॉस्ट शीट, तो ये पूरी लाइन का मतलब कवर हो गया। एंड प्रॉफिट अर्न, कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट अर्न। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, कॉस्ट शीट बनानी है तो चीज तो वही है। तो ये बताइए, यहां परचेज आ गया अपने पास? बताओ परचेज कितना आया? परचेज कितना आया? 36,000। तो ऐड करो और 10,600 लेस करो। है कैलकुलेशन तो बताना पड़ेगा ना, कहां से आया? 33,900। अब 33,900 में 17,500 जोड़ो, ये क्या आया? प्राइम कॉस्ट। अब इसमें 10,000 जोड़ो, ये क्या आया? 61,400 क्या आया? में ओपनिंग WIP जोड़ो, क्लोजिंग WIP घटाओ। 57,400 में ओपनिंग FG जोड़ो और क्लोजिंग FG घटाओ। 56 ही आएगा वो तो। 56 तो आएगा यार, क्यों कहाँ जाएगा 56? अच्छा, अब उसके बाद में ये बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या एड लेस करोगे? हाँ हाँ, अभी तीसरा वाला वो दो ओवरहेड और बाकी है। एक तो जनरल वाला, जनरल वाला है ना, तो बताओ ऐड क्या करोगे? जनरल है ना, क्या नाम है पूरा बोलो, देखो नाम। सेलिंग के पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कौन सा? मैंने आपको बताया था कि दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते हैं। एक तो प्रोडक्शन वाला होता है, वो ऊपर ऐड होता है, और एक जनरल वाला होता है, वो नीचे ऐड होता है। कैसे नहीं बताया मैंने? दो तरह के होते हैं। मैंने कॉस्ट शीट बनाई है और उस कॉस्ट शीट में आपने कैसे नहीं उतारा यार? तेरी तो, तुम तो यार संडे के दिन आराम से गांजा फीम पी के सो गए। अभी बताऊंगा फिर कहोगे और सर ये मैंने लिखा था क्या? कहूंगा मैंने, ये देखो इधर, जस्ट ए मिनट, ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन। और इधर देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड क्या है? जनरल लिखा हुआ है। कॉस्ट शीट निकालो आप लोगों की, कॉस्ट शीट जो बनी हुई है, मैंने यही तो फॉर्मेट बताया था। जनरल वाला नहीं लिखवाया था, हो सकता। अब देख लिया आपने, तो अपने को कौन सा वाला लेना है? जनरल वाला। प्रोडक्शन वाला ऊपर लेना है और ये यहां लेना है। बताओ कितना है? और सेलिंग 3,500 ऐड करो। दिस इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल। सेल कितना है? डिफरेंस बताओ।
किया कुछ भी नहीं, उसी को ही वापस बनाया है। हाँ, यही तो कहानी है देश की। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। लिख लिया? ओके, हटा दूं? अब आपका पहले सवाल में आते हैं। हाँ जी, बोलिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी मुझे बताओ। रॉ मटेरियल 180 है, इसमें आपने कितना ऐड किया? 90। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो 180 में 90 जोड़ा तो कितना आया? 270। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा, फैक्ट्री ओवरहेड 80,000 है, तो कितना आया? 3.5 लाख। इसमें WIP एड लेस करते हैं, बट WIP है ही नहीं,
अरे WIP है क्या? नहीं है। तो यही ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, यही नेट फैक्ट्री कॉस्ट है। अब आप आगे प्रस्थान करें तो कौन सा वाला ओवरहेड देखते हैं बताओ? एडमिनिस्ट्रेशन। अब मुझे बताओ एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? जनरल। जनरल है तो ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा। हाँ, जनरल है तो वो सेलिंग के साथ आएगा, मैच करता होगा। समझ में आई बात? तो यही आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया और यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। यही आपका नेट हो गया, यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। और इसमें एड लेस करेंगे FG का तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। अब बात करें FG, तो FG में बताओ प्रोडक्शन कितना है और बेचे कितने हैं, वो सॉरी सोल्ड कितने हैं? 3600। तो इसका मतलब क्लोजिंग में 400 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? भाई 400 बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि आपने 4000 बनाए और बेचे कितने? 3600। तो आप मुझे बताओ कि जब 350 4000 की कॉस्ट है तो 400 की कॉस्ट कितनी होगी? 3,50,000 4000 की कॉस्ट है तो 400 की कितनी होगी? बस। तो ये लेस किया तो COGS आ गया, उसमें दोनों ओवरहेड एडजस्ट किए तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। और कॉस्ट ऑफ सेल का कंपैरिजन आपने सेल के साथ किया तो प्रॉफिट आ गया। अरे आया क्या समझ में? करके लाए होमवर्क में? किया? पीछे होमवर्क किया? नहीं किया? पता ही नहीं था संडे के दिन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किया आपने होमवर्क में? गौरव रिकॉर्डेड तो देखी होगी, जवाब नहीं आया। इधर देखो सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ, क्या लिख रखा है बताओ? ओपनिंग तीनों के हैं, क्लोजिंग 2 के हैं, 1 का नहीं। ओपनिंग तीनों के हैं, क्लोजिंग 2 का है, 1 का नहीं है। किसका क्लोजिंग नहीं है? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है लफड़ा जो आपने पूछा था। रॉ मटेरियल परचेज नजर आ रहा है? कितना है? नीचे क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में क्या लिखा है? ITC मतलब होता है इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है। तो जब इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो ये रॉ मटेरियल का पार्ट नहीं होगा, यानी इस 7,20,000 का कुछ भी नहीं करेंगे। वेजेस पेड है, एक्सपेंसेज है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, सेलिंग एक्सपेंसेज है। कितने घंटे मशीन काम कर रही है? 2100। मशीन की रेट क्या है? 8 रुपये। कितने यूनिट बेचे? 160। कितने यूनिट बनाए? 194। प्रॉफिट कितना चाहता है? सेल का 15%। धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, ताबड़तोड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले क्या चीज निकालते हैं बताओ? कंज्यूम। सबसे पहले क्या निकालते हैं? फार्मूला क्या होता है बताओ? निकाल के बताओ। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। बताओ। 12 लाख प्लस 1,44,00,000 माइनस 14 लाख। एक करोड़। बताओ क्या ये समझ में आता है? बताओ ये क्या चीज निकली? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसमें इसका कुछ किया क्या? नहीं किया, क्योंकि इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है। देन इसमें ऐड क्या किया? वेजेज। वेजेज कितना है देख के बताओ? 36 लाख। अरे आया? अच्छा 3664 के नीचे क्या लिख रखा है?
3664 के नीचे क्या लिख रखा है? एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बताओ कितना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? 1,00,000। टोटल करो। 1,80,00,000 9,600। ये क्या है? ये 1,80,00,000 9,600 ये प्राइम कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? बताओ इस प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड के लिए मशीन घंटे दिख रहे हैं आपको? इसको 8 से गुणा करो। 21,600 है। 21,600 को 8 से गुणा करो। 21,600 इंटू 8 कितना आया? 1,00,000 ऐड करो। 1,81,00,000 आया। बताओ ये क्या चीज आई? 1,81,82,400 ये क्या आया? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आया बताओ? बताओ इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करोगे? ओपनिंग WIP ऐड करो, क्लोजिंग WIP लेस करो। यानी इसमें 18 लाख जोड़ने हैं और 16,04,000 घटाने हैं। 16,04,000 घटाने हैं। 1,83,00,000। ये क्या आया बताओ? ये क्या आया? ये आया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आया बताओ? अब इसमें ऐड करते हैं क्या? ऑफिस प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन देखो ये किससे रिलेटेड है? ये बताओ। ऑफिस से। तो ये ऑफिस प्रोडक्शन वाला नहीं है, ये जनरल वाला है। कौन सा वाला है? जनरल। जब तक प्रोडक्शन के लिए चिल्ला कर नहीं बोले आप जनरल मानते हो, तो यहाँ पर ये ऐड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐड लेस करना पड़ेगा FG का। किसका? FG मतलब तो यही नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, यही प्रोडक्शन कॉस्ट है, यही प्रोडक्शन कॉस्ट है, यही है। इसमें ओपनिंग FG जोड़ो। ओपनिंग FG कितना है? 9,60,000। अब लफड़ा पैदा होता है खतरनाक वाला, जिसमें बच्चे अच्छे अच्छे पंचर हो जाते हैं। बताओ क्या लिखा मैंने? क्लोजिंग FG। क्लोजिंग FG के लिए कॉन्सेंट्रेट करो। बताओ ओपनिंग यूनिट कितने थे? अरे ओपनिंग कितने थे? 10,000 है ना। ताजा कितने बनाए? 1,94,000 जोड़ो। 10,000 प्लस 1,94 2,00,000। उसमें से बेचे कितने? 1,60 बेचे, तो ये घटाओ। अरे क्या समझ में आया क्या? ओपनिंग में बनाए वो जोड़े, बेचे जो घटाए, तो कितने बचे? बताओ क्या ये समझ में आया? अब हमें 44,000 का क्लोजिंग FG निकालना है। कितने हजार का? तो कैसे निकालेंगे? हम फीफो फॉलो करते हैं। बोलो क्या फॉलो करते हैं? फीफो यानी फर्स्ट इन, यानी जो बचेगा वो किस में से बचेगा? लास्ट वाले में से। यानी ये जो आपके सामने 1,83,78,400 दे रखा है ना, ये कितने यूनिट की कॉस्ट है? 1,94,000 की। और इसमें से कितने की निकालनी है अपने को? 44,000 की। ये 1,94,000 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो 44,000 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी? है 41,290 एडलेस करो। एक करोड़ 51,70,103। यही है। अब सुन लो, अब इसमें बाकी बचे हुए एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। बताओ कौन कौन से वाले? ऑफिस वाला और ट्रेवलिंग वाला।
और सेलिंग वाला। बताओ कौन कौन से, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ट्रेलिंग वाला और सेलिंग वाला। इन सबको ऐड करते ही क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। अरे क्या आ जाएगा, अब आप देखो प्रॉफिट कितना लिख रखा है बताओ, 15% सेल का है। तो आपको पता होगा, सीपीटी में पढ़ाया होगा कि सेल का यदि 15% है तो कॉस्ट का कितना होगा, 15/85। अरे नहीं, सेल से कॉस्ट पे जाना है तो कॉस्ट से सेल पे जाना है तो रेट बटा 100 प्लस रेट, और सेल से कॉस्ट पर जाना है तो रेट बटा 100 माइनस रेट। एक बार ये आपको याद रहेगा, मैं चेक करना चाहता हूं अपन ने सही किया या नहीं। हटा दूं, याद रहेगा, एक बार डिलीट करने के बाद आएगा और नहीं। यही है ना सवाल, चेक करो यही था क्या। ये आया तो शायद यही था, 1,83,78,000। और इसने क्या पॉइंटों के हिसाब से राउंड ऑफ कर लिया, अपना ज्यादा करेक्ट है, इसका कम करेक्ट है। वी आर मोर करेक्ट, हम इससे ज्यादा करेक्ट है। और बताओ उसके बाद में सीओजीएस आ गया, सीओजीएस के बाद में ये तीनों खर्चे जोड़ दिए, और उसके बाद क्या आ गया बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल। लिखो कैलकुलेटर में, 185, 89 टू 80। एक बार लिखो, लिखा, इसका 15/85 करो। यही आ रहा है क्या, चेक करो। प्रॉफिट, प्रॉफिट समझाने के लिए करवाया मैंने। और इन दोनों को ऐड करके क्या निकाल लोगे, सेल। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या। अभी मैंने सवाल नहीं कराया, अभी तो आपके दिमाग की बत्तियां जलाई, क्योंकि आप तो धड़ाधड़ उतारोगे। पहले दिमाग में प्रोसेसिंग तो हो कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उसमें लेबर जोड़ा, उसमें एक्सपेंसेस जोड़ा, प्राइम कॉस्ट आया, फैक्ट्री एड जोड़ा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आया, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट किया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया, प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है तो वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, ओपनिंग एफजी ऐड किया, क्लोजिंग एफजी के लिए दिमाग लगाया। पहले क्लोजिंग के यूनिट निकाले, फिर प्रोडक्शन से डिवाइड किया, 44,000 से मल्टीप्लाई किया, देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, 3 एक्सपेंसेस जोड़े, कॉस्ट ऑफ सेल आया, प्रॉफिट ऐड किया, सेल आया। बस दिमाग में ये पिक्चर क्लियर है तो सवाल हो जाएगा, वरना ठंडन पाल मदन गोपाल। ठीक, कॉपी। हाँ, फिर आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट इनटू क्लोजिंग यूनिट। बट क्लोजिंग यूनिट निकालने पड़ेंगे, कैसे निकालेंगे, ओपनिंग एफजी प्लस बनाए गए यूनिट माइनस बेचे गए यूनिट। ओके, स्टार्ट करें। बताओ इसमें निकालना क्या है इस सवाल में। मंथली मंथली कॉस्ट शीट बनानी है। कौन सा चैप्टर है ये, एडलेस करने के बाद कितना बैठा था,
बताओ कितना कितना बैठा। 133 9 600 21 600 इंटू 8 इन दोनों में टोटल करने पर क्या आता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करो। 1 करोड़ 82,000 ओपनिंग WIP ऐड करो, क्लोजिंग WIP लेस करो। वन करोड़ 83 lakh। दिस इज व्हाट? नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी यही है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही है? दोनों यही है, बिकॉज देर इज नो प्रोडक्शन ओवरहेड रिलेटेड टू, नो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बताओ FG कितना? अपन तो अपनी टेक्निक ही लगाएंगे, है ना? अपने तो अपनी टेक्निक ही लगाओ। पहले तो बताओ क्लोजिंग यूनिट्स कैसे निकाले आपने? ओपनिंग यूनिट कितने थे? बनाए गए यूनिट कितने हैं? क्लोजिंग सॉरी बेचे कितने हैं? तो बचे कितने? तो 44 की कॉस्ट निकालनी है आपको। तो 183,78,4,000 जो है वो 1,94,000 के हैं। तो 44 की कॉस्ट क्या होगी? फर्क आता है तो आने दो, 150 रुपये का चलेगा, अपना ज़्यादा करेक्ट है। $41,68,096। वी आर मोर करेक्ट। 97 करूं? तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। $1,51,70,103। अब इसमें 3 खर्चे जोड़ेंगे।
एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली आता है कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, तो आराम से हो जाता है यदि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर स्टूडेंट काम करे तो। ऑफिस एंड एडमिन, ट्रैवलिंग अलाउंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये है 26,52,000। देन ये है 1,21,000 और ये है 6,46,000। स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान से सुन लो, इट में बी पॉसिबल कि सेलिंग एक्सपेंसेस आर बेस्ड अपॉन पर यूनिट। यदि सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट हो तो ये बनने वाले यूनिट पर नहीं लगेंगे, बिकने वाले यूनिट पर लगेंगे, जो यूनिट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ऐड कीजिए, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल 1,85,00,000, 89,103। और इसमें आप क्या ऐड कर दोगे बताओ? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे ऐड करोगे? 185, 89, 103 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे? 15 अपॉन, न तो 100 करोगे न 115 करोगे, 85 करोगे, क्योंकि सेल पर दे रखा है तो कॉस्ट पर हो जाएगा रेट अपॉन 100 माइनस रेट। बत्तीस 80 430। दो करोड़ 18,00,000, 69, है आसान। यहाँ पर बस थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाती है कि इफ़ यू मेक एन एरर इन कैलकुलेटर इन एनीथिंग इन द बिगिनिंग, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ही गलत निकल गया, हो जाता है एरर कैलकुलेटर में, तो उसका इफेक्ट कहाँ तक है? नीचे तक। आपकी हर चीज़ गड़बड़ आएगी, आपकी प्राइम गड़बड़ आएगी, आपकी फैक्ट्री गड़बड़ आएगी, आपके सब गड़बड़ आएगी। अब एक सस्ता सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, पहले आप रीड करो और फिर मुझे जवाब दो कि वो आराम से हो जाएगा या नहीं। ये रहा सवाल, रीड करो इसे। कोई और कोई कंसेप्ट आपको लगता है इसमें नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रैकेट में देखो आप, वो वहाँ गलती कर सकते हो तो। हाँ, तो ध्यान रखना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ये ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। कहीं लफड़े में मत पड़ जाना कि सर कभी तो आप ऊपर ऐड करवा देते हो और कभी, ये साफ लिखा हुआ है किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड। हो जाएगा ये, करके ले आओगे? कोई डाउट है तो बताओ। बिल्कुल डेफिनेटली लिखा हुआ रहेगा, अदरवाइज आपको जनरल वाला जूम करना। हाँ, यदि नहीं लिखा हुआ हो तो हमेशा जनरल वाला जूम करना है, सेलिंग के साथ ऐड करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ। और नेट प्रॉफिट निकल जाएगा ना, सेल है तो कॉस्ट ऑफ सेल और सेल की डिफरेंस से नेट प्रॉफिट आ जाएगा।
यहाँ के लिए वही है, क्योंकि यहाँ पर खर्चों को आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स में डिवाइड कर रखा है। ओके